दोबारा से करने वाले हैं मेरे पास तुम ड्रामे के एक न्यू और लेटेस्ट एपिसोड पर रिएक्ट। तो बाकी रोने धोने के लिए तैयार हो जाओ आप लोग, मैं नहीं, क्योंकि मुझे रोना नहीं आता, मजाक कर रहा हूँ। तो चलते हैं देखने, आने वीडियो को वॉच करना बिल्कुल उसकी मत करना, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कुछ इमोशनल टाइप सीन होने वाले से पहले कह रहा हूँ कि कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाओ। तो समझ रहा बात को। तो फिर चलते हैं, जो भी रिएक्ट किया है पीछे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट कर दे दूंगा, जाना देख लें, एंजॉय करना। तो बाकी फिर चलो। मैं अगले स्टेशन पर उतरना चाहती हूँ शिवा। पक्का? पक्का। पता ही चला हम कब के आगे। चलो। कोई प्रॉब्लम है क्या? आप दोनों बात क्यों नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ बोले ना पापा। अब तो आप ये भी नहीं बोलते मैं विश यू स्पेंडिंग सो मच। अब कभी नहीं कहूंगा। आइसक्रीम पापा, आइसक्रीम। कहाँ है? अच्छा भाई यहाँ रुकना है। इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम आइसक्रीम खाओगी? नहीं। भाई कैसे हो गार्ड अंकल? फाइन। हम सैर करके आए हैं, हमने पिज्जा भी खाया। अरे वाह। ये देखो आइसक्रीम, आपको खाना है? नहीं नहीं, ये तो हमारा रोगी बाबा खाएगा। रूमी चलो फौरन। डांट क्यों रही हो? चलो तुमने देखा नहीं गार्ड से किस तरह दोस्ती कर ली इसने? चलो, गुस्सा नहीं करो, ठीक है? ये कोई इतनी सी बात नहीं है दानिश, डांट कर रखो इसे। मुझे तो अजीब ही लग रहा था बिल्कुल। स्टॉप इट मनीष। उस रात वही तो था इसके पास। उस वक्त ना मुझे होश थी ना तुम्हें होश थी।
खुदा की कसम मेरी बात का कोई दूसरा मतलब नहीं था। मैंने बस बोल दिया, फिर बाद में पता चला कि इस तरह बोलना ठीक नहीं है। ये पता नहीं कितने साल होता रहेगा। मेरी बात का मतलब तो समझो महविश। उस दिन हम रूमी को भूल गए थे। मैं तो नहीं भूली थी। अच्छा चलो मैं भूल गया था। तुम्हारे कहीं जाने का गम इतना था कि मैं भूल गया था। देखा, फिर बात मुंह से निकल गई। स्टॉप इट महविश। बात हुई तो 4 दिन उसका तस्करा तो होगा ना। और तुम सिर्फ बात ना सुनो, बोलने वाले की नीयत तो देखो। तो क्या नीयत थी तुम्हारी? मेरे वहां से आते तुमने फैसला कर लिया कि मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगी। तो नीयत क्या है तुम्हारी? ऑफिस तो तुम नहीं जाओगे महविश, चाहे कुछ भी हो जाए। कोठी से बांध कर रखोगे मुझे? कैसी खोटी? हमने प्यार किया, शादी की, एक बच्चे के माँ बाप हैं हम। ये रिश्ते हैं महविश, और रिश्ते खोटी की तरह बांध कर रखते हैं। तुम ऑफिस चले जाओगे, रूमी स्कूल चला जाएगा, तो मैं क्या करूंगी? इस सड़े से फ्लैट में दम घुटता है मेरा। फ्लैट नहीं है महविश, हमारा घर है। Whatever. लेकिन मैं कल से ऑफिस जाऊंगी बस। ऑफिस तुम नहीं जाओगी, प्लीज ये बात कभी सोचना भी मत। वरना हाथ उठाओगे मुझ पर। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी हाथ उठाया तुम पर? आंखें देखो अपनी, लगता है मुझे खा जाओगे। चौंक कर देखो, लगता है थप्पड़ मारोगे मुझे। अरे नहीं महविश, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम खामखा खुद से उलझ रही। जरा सी गलती क्या कर ली तुमने, तुम खुद को गुनहगार समझने लगी हो। ऐसा नहीं है, तुम गुनहगार नहीं हो, और मुझे कोई गिला नहीं है तुमसे। तो ठीक है, मुझे ऑफिस जाने दो। कहा ना तुम ऑफिस नहीं जाओगे। वो शहबार अहमद कमीना बहुत बुरा इंसान। किसी को गाली मत दो। तुम किसी को ना देखो महविश, मुझे देखो। मैं तुम्हारा हस्बैंड, शौहर हूं तुम्हारा। तो मैं किसी को देख रही हूँ? तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम? तुम्हें साफ बताऊं दानिश, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। फिर वही गुस्सा। हम सुबह बात करेंगे। सुबह भी मैं यही कहूंगी कि हम एक साथ नहीं रह सकते। पागल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तो रह सकती हूँ। और मैं रहना चाहती हूँ। I'm fed up of this relationship. तुम्हें साफ बताऊं दानिश, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। महविश, वो सो गया, चलो। चलो महविश, अपने कमरे में चलकर सोते हैं। मैं यही सोऊंगी। पागल हो महविश, पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हो तुम। अभी पता है तुमने क्या कहा था? You said I am fed up of this relationship. गुस्से में ऐसे कोई बोलता है क्या? प्लीज चलो, चल के सोते हैं। 2 बज रहे हैं, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। मुझे भी जाना है। नहीं जाने दोगे? नहीं महविश, बस एक यही बात है जो नहीं मानूंगा। तो फिर जाकर सो जाओ,
उस कमरे से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। दूसरा ऑप्शन सोचते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या? तुम उसके ऑफिस में जॉब नहीं करोगी, कहीं और कर लो। तुम्हें मेरी अच्छी खासी सैलरी बुरी लग रही है? मुझे तुम्हारा उसके लिए जिद करना बुरा लग रहा है। तुमने इस्लामाबाद जाने वाली बात को दिल पर ले लिया। याद करो, उसके लिए आते ही मैंने सॉरी कह दिया था। इसको आते ही मत बोलो महविश। मैंने एयरपोर्ट पे तुम्हें देखा था उसके साथ। शर्मिंदा थी तुम बहुत, लेकिन उस बात को मैंने भुला दिया। लेकिन अब जो याद है उसे भूलना चाहता हूं। याद करो, मोहब्बत की थी, एक दूसरे को टूट कर चाहा था, एक दूसरे से मिल बांट कर जिंदगी को जिया है हमने। कभी सोचा ही नहीं कि तनख्वाह कम और ख्वाहिश ज्यादा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। जब देखता था कि लोगों के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बिजनेस है, तो डट कर कहता था कि मेरे पास तुम हो, और तुम पास हो तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। जिंदगी मेरे और तुम्हारे अलावा भी है दानिश। आई होप यू नो दैट। मेरे और तुम्हारे अलावा रूमी है महविश। जरा गौर से उसको सोते हुए देखो तो सही। बच्चे शायद इस यकीन के साथ सो जाते हैं कि उनके मम्मी पापा सिर्फ उनके, सुबह उनमें से उनको कोई छोड़कर नहीं चला जाएगा। चलो प्लीज। गुड मॉर्निंग मतीन साहब। गुड मॉर्निंग। अलसाम। मॉर्निंग। कैसे हैं दानिश साहब? फाइन। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। चाय या कॉफ़ी? कॉफी। मिलाया। रूमी ठीक है? फाइन। जी मतीन साहब, मैं दानिश बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरी तरफ ना देखें, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। अगर आप देखेंगे तो मैं कह नहीं पाऊंगा। अभी हद हो गई। कहिए क्या काम है? मुझे 80,000 उधार चाहिए अर्जेंट। 3 महीने में वापस कर दूंगा। जी मिल जाएंगे।
आप वो कैंटीन में मिले मुझे, मैं अब आपको चेक दे दूँ। थैंक यू वेरी मच। अरे बाबा, दोस्ती में नो थैंक्स, नो सॉरी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा शहवार। मैं आपके पास होती हूँ तो मेरा घर आने का दिल नहीं करता, अब घर आती हूँ तो मेरे इरादे टूटने लगते हैं। ऑफिस तो वो नहीं आने देगा, इस बात पर डट गया है। तो फिर क्या? फैसला करना पड़ेगा तुम्हें। क्या फैसला? किसके साथ रहोगी तुम, मेरे साथ या उसके साथ? बोलो, या मैं फोन रखता हूं और तुम बैठकर सोच लो। नहीं नहीं, फोन मत रखिएगा। अच्छा बताओ कि तुम्हें मुझ पर एतबार कितना है? अब तो आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। तो फिर तुम्हारे इरादे क्यों टूटने लगते? अपने गले में डाला हुआ शादी का पट्टा उतार कर उसके मुंह पर मारो। क्या मतलब? डिवोर्स मांगो उससे। डिवोर्स? कोई प्रॉब्लम? वो डिवोर्स नहीं देगा शहवार। ये तो मुझ पर छोड़ दो। रूमी का क्या होगा? क्या हुआ? एक बच्चे को क्या चाहिए? उसकी पसंद की चीज है, तो वो जिस चीज पे हाथ रखेगा मिल जाएगी उसे। और जब तक वो बड़ा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि डिवोर्स भी कोई चीज होती है। टाइम हैज चेंज्ड नाउ। बच्चे माँ बाप की बॉन्डिंग से ज्यादा ये देखते हैं कि उनको माँ बाप से मिल क्या रहा। वो आपको 5 लाख वापस करने आ रहा है। कोई बदतमीजी भी कर सकता है। तुम उसको आने तो दो। वो मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो सिक्योरिटी वाले उठाकर उसको ऑफिस से बाहर फेंक देंगे। सुनो जी। मैं बात करूं उससे? क्या बात करेंगे? उसको कहता हूं कि डील करे मेरे साथ, पैसे ले और छोड़ दे तुम्हें। पैसे किस बात के? तुम नहीं समझोगी। ज्यादा गम ज्यादा पैसों के बोझ तले दब जाता है। तुम्हें छोड़ने का गम तो होगा ना उसे, तो हम वो खरीद लेते हैं। झगड़ा हो जाएगा शिवार। फिर वो ये नहीं सोचेगा कि आपके सिक्योरिटी गार्ड्स उसे उठाकर ऑफिस से बाहर फेंक देंगे। तुम सिर्फ ये बताओ, तुमसे अगर वो पूछे तुम डिवोर्स लेना चाहती हो, तो तुम कहोगी हाँ मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ये तो मैंने उसे कल रात भी कहा था, लेकिन वो माना नहीं। बच्चों की तरह मुझे समझाने बैठ गया। तो फिर फोन रखो तुम और आने दो उसको मेरे पास। कीमत चेक करते हैं उसकी और देखते हैं कितने में बिकता है। या वो वाला सीन जो कि हम सब देखने के लिए बेताब थे। तो अब मैं भी शाबा बिकने वाली है, तो आगे मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। तो भाई सब लोग तैयार हो जाओ मेरे हिसाब से, तो मज़ेदार एपिसोड शुरू होने वाली हैं। तो भाई मैं तो पता नहीं देख पाऊँगा नहीं देख पाऊँगा, लेकिन आपके साथ बैठ के मुझे देखना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ भाई को तो इजाज़त बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, तो मेरे पास तुम हो।